चीन अपने पड़ोसियों के लिए इतना बड़ा खतरा बन चुका है कि चीन के सारे पड़ोसियों को अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए मजबूर होना पड़ा है। भले ही बजट की समस्या हो, इसके बावजूद चीन के खतरे की वजह से चीन के सभी पड़ोसियों ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाया ही है। चीन के वजह से ही जापान, जहां लंबी दूरी के मिसाइल न बनाने की सालों पुरानी नीतियां छोड़ने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं फिलीपींस भी चीनी नौसेना को जवाब देने के लिए भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने का फाइनल फैसला ले चुका है। ताइवान जहां अमेरिकी हथियारों से अपनी सेना को अत्याधुनिक बना रहा है, तो वहीं वियतनाम भी अपनी सेना को रूस के अत्याधुनिक हथियार देने की बड़ी योजना बना रहा है। और इन सारे देशों की तैयारी केवल और केवल चीन के खिलाफ है। लेकिन अब इंडोनेशिया भी चीन से इतना परेशान हो चुका है कि रक्षा बजट में सबसे पीछे रहने वाले इंडोनेशिया ने भी अपनी सेना को 125 अरब डॉलर के दीर्घकालीन परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इंडोनेशिया दक्षिणी चीन सागर में चीन के टक्कर में अपनी नौसेना को मजबूत करेगा, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर में चीन इंडोनेशिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे में इंडोनेशिया अपने पनडुब्बी बेड़े के बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार की योजना बना रहा है। 125 अरब डॉलर के दीर्घकालीन योजना के तहत इंडोनेशिया बड़े पैमाने पर चीन के खिलाफ अपनी सेना के आधुनिकीकरण को तेजी से आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि अब इंडोनेशिया का मानना है कि लंबे समय तक चीन को अनदेखा नहीं किया जा सकता। और हाल ही में जैसा कि चीन इंडोनेशिया के कोयले का बहुत बड़ा ग्राहक है, लेकिन फिर भी इंडोनेशिया ने चीन को निर्यात होने वाले कोयले पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे आने वाले दिनों में चीन के अंदर एक बार फिर से बिजली का बड़ा संकट दिखाई दे सकता है। लेकिन इंडोनेशिया का ऐसा कदम यह दर्शाता है कि इंडोनेशिया चीन से काफी परेशान है, और अब इंडोनेशिया जो कभी चीन को व्यापार में तवज्जो दे रहा था, वही इंडोनेशिया न केवल चीन से दूरी बना रहा है, बल्कि चीन के किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इंडोनेशिया अपनी सेना को 125 अरब डॉलर के अत्याधुनिक पनडुब्बियों, लड़ाकू जहाज, हेलीकॉप्टर, सैन्य वाहन, ड्रोन, हथियार जैसे कई सारे चीजें खरीदने की तैयारी कर रहा है। और अगर इंडोनेशिया ने कई सालों बाद इतना बड़ा फैसला लिया, तो उसकी मुख्य वजह केवल चीन का खतरा ही है। और चीन के खतरे ने ही दुनिया भर के देशों को अत्याधुनिक हथियारों की दौड़ में शामिल होने के लिए मजबूर कर रहा है।